देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के आम आवाम से जुड़े हुए सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। इनका राज जो रामराज का ये ढोंग रचते हैं, मुझे लगता है कि पौराणिक काल में जो असुरों का राज हुआ करता था, जब शराब का कारोबार हुआ करता था और शराब के कारनामे बोला करते थे, उससे भी बदतर भारतीय जनता पार्टी का रामराज हो गया है, जहां पर पाठशाला बंद करके मधुशाला चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के विधानसभा में उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर के वर्मा मौजूद हैं। सर, सर्वदलीय बैठक हुई है, सरकार ने सहयोग मांगा है, लेकिन विपक्ष से सवाल उठा रहा है कि 403 सदस्यों वाली विधानसभा का मानसून सत्र सिर्फ 4 दिन का। क्या सहमत हैं आप अपने साथियों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के आम आवाम से जुड़े हुए सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, इसलिए मानसून सत्र को 4 दिनों का सत्र लाया और उसमें भी केवल 2 दिन विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और 2 दिन उनका विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा उनके मंत्रीगण करेंगे। तो मैं समझता हूं कि भारत के संविधान नहीं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो रीति नीति परंपरा रही है, उसकी भी अवमानना हो रही है। नियम के अनुसार संवैधानिक रूप से कम 1 वर्ष में 90 दिन विधानसभा चलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल की सरकार में भी 90 दिन विधानसभा नहीं चली और वही हालात इस योगी सरकार पार्ट 2 के भी वही हालात हैं कि मानसून सत्र जो कम से कम 15 से 20 दिनों का होना चाहिए, उसको 4 दिन में ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समस्याओं की बाढ़ आ गई है, सरकार उस पर चर्चा नहीं कराना चाहती है। चर्चा हो रही है 2047 के विजन पर कि 2047 तक सरकार क्या करेगी। इसको लेकर कहा जा रहा है 24 घंटे चर्चा होगी, सरकार बताएगी कि हमारे पास अगले 20 साल का क्या एजेंडा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी तो मतलब इस तरह की चर्चा नहीं होने देना चाहते ना, कि जनता को पता चले कि सरकार 20 साल। आप ये समझ सकते हैं कि ये सरकार के मानसिक दिवालियेपन का सबूत है कि भारत के लोकतंत्र में आपको जो है जनता ने केवल 5 वर्षों के लिए चुन करके दिया है। 2022 से लेकर के 2027 तक आपको क्या देना है उत्तर प्रदेश के आम आवाम को, उस पर चर्चा करने का काम नहीं करेंगे। 2047 में क्या होने जा रहा है, क्या ये करेंगे, उस पर चर्चा करने का मतलब केवल ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं, ये बाढ़ पर चर्चा नहीं करना चाहते। ये जो उत्तर प्रदेश के गरीब किसान मजदूर जहां पर अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उन प्राइमरी पाठशालाओं को 27,000 प्राथमिक पाठशालाओं को बंद करने का सरकार निर्णय ले रही है, उस पर ये चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। इनका राज जो रामराज का ये ढोंग रचते हैं, मुझे लगता है कि पौराणिक काल में जो असुरों का राज हुआ करता था, जब शराब का कारोबार हुआ करता था और शराब के कारनामे बोला करते थे, उससे भी बदतर भारतीय जनता पार्टी का रामराज हो गया है, जहां पर पाठशाला बंद करके मधुशाला चलाई जा रही है और शराब का कारोबार बढ़ाया जा रहा है। मतलब ये माना जाए कि ये सर्वदलीय बैठक आप लोगों पर इसका कोई असर नहीं, हल्ला बोल के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है, क्योंकि सपा की राजनीति का प्रदेश में हर कोई यही कहता है कि सपा की राजनीति हल्ला बोल वाली है। तो क्या माना जाए कि कल सदन की शुरुआत हंगामे के साथ होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर के हल्ला बोल के साथ लड़ेगी और लड़ती रहेगी। उत्तर प्रदेश के आम आवाम के साथ धोखा करने जा रही सरकार, उस पर चर्चा नहीं कराना चाहती है। बिजली का निजीकरण करने जा रही सरकार, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। ये जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है, उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों के टैक्स से चुकाए गए पैसे से, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो विभिन्न सरकारें रही हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया और सरकार घाटे का बहाना करके उसको अपने उद्योगपति मित्रों को देने का कार्य कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो लोक कल्याण के लिए काम करती है, लेकिन जो कंपनियां इसको खरीदने का काम करेंगी वो केवल व्यापार करने का काम करेंगी। तो निश्चित रूप से उससे उत्तर प्रदेश का जो आम उपभोक्ता, बिजली का उपभोक्ता होगा, जो आम आदमी होगा, उसकी जेब पर डाका डाला जाएगा और सरकार भी कुछ न कर पाएगी और जनप्रतिनिधि भी कुछ न कर पाएंगे। लेकिन सरकार अपने उद्योगपतियों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसीलिए कदम उठाने का काम कर रही है।
देखिए, ये समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर के वर्मा हैं। इनका साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी आज भले ही सर्वदलीय बैठक में शामिल हुई हो, लेकिन जनहित के मुद्दों पर सरकार को आईना दिखाने के लिए सपा कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के चारों दिन, यानी जो 4 दिनों की कार्रवाई है, उस दौरान हल्ला बोल करती हुई नजर आएगी और सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।